सगुन मंगल सुभग करहि अप्सरा। सारे देवता अपने वाहनों को संवारते हैं, अप्सराएं गान करती हैं। पूरे संसार में आज खुशी का माहौल है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ जो अभी तक की अपूर्ण थे अब पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी अधूरा है। जब तक शक्ति है तभी तक शिव है। इसीलिए आज सारे देवी देवता खुश होके भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारियां करते हैं। देखिए कथा बहुत बड़ी है, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास में, क्योंकि बाबा की एक एक चौपाई एक एक महीने भर के लिए आदमी कह नहीं सकता साहब। एक एक चौपाई एक एक मानस के बराबर है, एक एक ग्रंथ के बराबर है। मैं अलाईपुर गया हुआ था स्कूल में, वहां पे एक मानस मर्मज्ञ जी आते थे, सरस जी महाराज। वो साहब एक एक चौपाई कह देते थे, उसके बाद उनकी जो भी कथा होती थी एक चौपाई को पकड़ के ही वो कथा कहा करते थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई सब विधि सब संता। भगवान की कथा एक है, भगवान एक है, कहने का तरीका अपना अलग अलग है। इसीलिए भगवान के रूप अनेक बताए गए हैं। तो आज भगवान शिव के जाने की तैयारी होती है। तो भगवान के शिव के बारात में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि दूल्हे को तैयार करना, क्योंकि दूल्हा कैसा था, यदि दूल्हा तैयार हो, अगर दूल्हा नहीं तैयार होगा तो बारात कहाँ जाएगी साहब। और दूल्हा, अब कोट पैंट का जमाना तो था नहीं, पहना देते, ब्यूटी पार्लर ले जाते, सुंदर हो जाते। अच्छा वैसा दूल्हा हो तो ब्यूटी पार्लर वाला भी क्या करे, कितनी देर तक तुम ब्यूटी पार्लर करोगे। तो दूल्हे को तैयारी वाली जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, मगर फिर भी देवताओं ने बहुत कोशिश किया कि शिवा ही शंभु गण करहि सिंगारा।
जो भी गण थे भगवान के, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मौर संवारा। भगवान शिव के जो गण हैं उनका श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान की जो जटा थी उसको बटोर के मुकुट बना दिया, उसी को मौर बना दिया, सांप लपेट दिया, मुकुट हो गया। कुंडल कंकड़ पहिरे व्याला, अच्छा कानों में बिछ लटका दिया। तन विभूत पद केहर छल, तन पे चिता की राख, पहनने के लिए बाघ की खाल। दूल्हा तैयार हो रहा। ये भगवान शिव जो, इसीलिए भगवान शिव को अनंत कहा गया है, क्योंकि ना आदि है ना अंत है, ना कोई रूप है, परम ब्रह्म। इसीलिए भगवान शिव की उपाधि परम ब्रह्म की दी जाती है, क्योंकि उनको रहने खाने सोने हर चीज से परे हैं भगवान हमारे। आज भगवान का श्रृंगार किया जाता है। शशि लाट सुंदर श्री गंगा बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। सर पे भगवान की चंद्रमा है, सिर पे गंगा है, नयन तीन बीत, गले में नाद, और भगवान तैयार होके नंदी पे सवार होते हैं। वहां की जो गण थे उनकी जो पत्नियां थी, देव अप्सराएं थी, देवों की पत्नियां थी, अब वो भगवान को देख के हंस रही हैं और अपने पतियों से क्या कह रही हैं कि देखी शिवै सुर तही मोसकाही, वर लायक दुल्हन जग अप्सराएं भगवान को देखकर कहती हैं कि दूल्हा तो हमने तैयार कर दिया, क्या इसके लायक दुल्हन भी है कहीं जग में? देवता कहते हैं हमको तुमको क्या है, दुल्हन है नहीं। ब्रह्मा समझे, नारद समझे, जब भगवान विष्णु भगवान चल रहे तो हमका तुमका का खाना खा ले, दुल्हन हुई तो ले ही है, खुद ही घूम यही है। भाई बाराती जाते हैं, कोई टेंशन थोड़ा होगा कि दुल्हा घर की लई की नहीं ली, इधर देखो इतना बैठ लो, पहुंच चलो, खाए लो, आधे रात में भाग जाओ, सवेरे यहो नहीं। अच्छा समस्या भी हाव हो तो सवेरे और बारात भाग जाओ आधी रात, यहो जो रात में बारात जाए तुमका खुदा ही नहीं भरोसा कि दुल्हन नहीं है सवेरे, ऐसे ही चले। तो भैया जी की बारात हम जाओ, रुको, आदमी का है 150 आदमी ले जाए कि कोई मुसीबत हो तो ध्यान लो, तुम खाए निकल जाओ, और वहां सवेरे कोई दिक्कत हो तो ये सिस्टम है कि भैया मारो हलाओ कोई तो आदमी नहीं है। 5 आदमी बटोरे खो तो 3 है तो फूफा ने कहा तुम दोनों लगाए थे, तुमका 2 गए दक्षिण में दिया, फूफा अकेले हलाए सराउंड। हम भैया देखे ना देव दूसरे के लिए अपने ना हम देखें गाँव भर निकल जाओ, अब हम खुद ही नहीं करिए दूसरे के लिए भैया, हम हलाने के लिए तुम हलाओ है भाई। दूसरे का साथ तभी दे पाएंगे जब तुम हमारा दोगे। तो डिम्पल बाबू तुम्हारा करीब है तो गांव वालों को मनाओ, कहो तो भैया रात भर हुआ रुक्यो, गोंडक मामला दूर वैसे। और अपने साथ में इसीलिए आदमी बुजुर्गों को ले जाता है, किसी श्रेष्ठ को ले जाता है, क्योंकि कभी भी विवाह शादी बहुत लंबी प्रक्रिया है, कुछ भी बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा पंडित जी का कहोगे नहीं हो कहीं तुमका बता, गुरु जी नहीं कहेंगे दुनिया में न्योता बटिकी है, ठीक। तो भगवान भोलेनाथ आज बारात के लिए निकलते हैं। अच्छा दिक्कत क्या है कि सब गण और देवता एक में ही मिले हुए चल रहे हैं, जो बारात के अनुरूप।
अच्छा, ये उस समय की व्यवस्था नहीं, आज की भी व्यवस्था है। जो वीआईपी है मारुति में अपने की है, और जो नए वीआईपी बसमा जी है उनका अबही अलग कर दिया जाता। तो ये भगवान विष्णु की बनाई हुई व्यवस्था है। पहले गण और देवता सब आकर घुसे, समझ नहीं आवत कौन कहाँ चल रहा है। तो भगवान कहते इनको अलग अलग कर दो, और भोलेनाथ को बोले कि आप अपने गणों को बुलाइए। तो आज भगवान भोलेनाथ अपने गणों को आदेश देते हैं कि शिव अनुशासन सुनि सब आए, समाज निज देखा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, बुलाओ सबको। एक ने जोर से लगाया, हर हर महादेव। भूत ब्याल थे सारे प्रकट हो गए साहब। अब भूत ब्याल भी कैसे आए? को मुखहीन विपुल मुख को और बिनु पद को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना और रिष्ट पुष्टि को अतितन खीना। को मुखहीन, कोई के मुख ही नहीं, विपुल मुख का हूं, कोई के मुहे मुंह खाली और कुछ है नहीं खाली, संसार खाए चले रहे। और बिन पद को और बहुपद बाहु, बिना कोई के ग्वाड़े ने करिहाए भल जा रहा, और कोई कत्ते ग्वाड़ की लागा धरती पूरे यहाँ चल रहा। इस युग की बारात थी। अच्छा, विपुल नयन को नयन विहीना, कोई तो आंखी भैया है ही नहीं बिल्कुल, काले चश्मा, और जिके है जिके अक्ति है, गुल्ले गदिया तना लागत की समाखे के जामी। अच्छा, दृष्टि पुष्ट को अति तन की, और कोई को भैया जिके तन नाई है उनके नाई है, और जिके है कोई हमारे साथी बारात भरे में अकेले ये देखा कि ये है नहीं कोई जिके आगे। तो भगवान भोलेनाथ विचित्र इसीलिए कहा गया क्योंकि उनके सारे कार्य विचित्र हैं। भगवान भोलेनाथ की लीला ना कोई जान पाया, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, बस हो जाता है। मोदी जैसा सिस्टम, पता नहीं लगता क्या होने वाला है। 8 बजा नोट बंद, 22 तारीख का 1 दिन का लॉकडाउन, 23 तारीख का 1 महीने का लॉकडाउन। आदमी समझे नहीं पा रहा कि हमारे नीचे खातिर कह रहे कि बेकारे खातिर कह रहे। ये सिस्टम है भगवान भोलेनाथ का। तो भगवान की बारात चलने के लिए सज्जित होती है। तो तनु खीन को अतपीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल कर सब संध सोनित तनु भरे, कर स्वान सुअर सगाल मुख गण बेस गणित को गणे, बहु जिनिस प्रेत पिचास जोगिन भांति बरनत नहीं बने। बड़ी विचित्र भगवान की बारात जा रही है। अच्छा, जिस गांव से बारात निकलती है तो आदमी आगे वाले ने कहा भैया दुल्हा कहाँ, दुल्हा आगे वाले का हम कहा, बीच वाले ने पूछ लो, बीच वाले ने कहा तो पाछे वाले का पीछे आ रहा दुल्हा। अच्छा, आगे वाले निकल गए, बीच वाले निकल गए, और पाछे वाले उका ढूंढे जो पाछे बताए के रहे कि दुल्हा है, क्योंकि पीछे सब होशियार आदमी चलते रहे। तो भगवान बड़े विचित्र रूप में आज अपने ससुराल को जा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र बस, हो जस दूल्हा तस
बनी है बराता कहो तो कभी बेबे हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी बारात बना दी गई। हर व्यक्ति को उसके हिसाब से उसको उचित स्थान दे दिया गया। आज बारात पहुंचती है हिमांचल के यहाँ। हिमांचल जी ने भी नदी नाले सागर समुद्र सबको निमंत्रण देके बुला रखा था। हिमांचल नहीं पता तो हमको क्लियर, शायद हिमाचल प्रदेश हो या हिमाचल पर्वत हो, मगर जो गए हैं बहुत ही सुंदर जगह है। और हो भी क्यों ना जहां माँ भवानी का जन्म हुआ हो, अगर वो स्थान ही सुंदर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जहां पे शक्ति ने अवतार लिया हो वो जगह तो सुंदर होनी ही होनी है। तो आज भगवान अपनी सकल समाज के साथ हिमांचल राज के घर पहुंचते हैं। उनका स्वागत किया जाता है और आज रानी मैना भगवान शिव की आरती करने के लिए आती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस समय बारात नगर में प्रवेश करती है, बारात का भयंकर रूप देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं और भगे के बड़ी माता के पास जाते हैं, करें छुपा लो हमको किसी तरह से, गांव में सब भूत आ गए। कहाँ भूत आ गए? बोले बारात आनी थी, हम बारात देखने गए थे, वहां सब भूत आ गए। तो माँ बाप कहते भूत आ गए हैं, करें चलो दिखाओ, तो देखने आते हैं। तो जो समझदार लोग थे तो समझ जाते हैं और जो डरने वाले थे वैसे व्यक्ति थे वो वास्तव में बारात को देख के कौतूहल में हो जाते हैं कि कैसी बारात आई है ये राजा हिमांचल के घर में आज। तो उधर माता मैना जो है भगवान शिव की आरती करने के लिए आती हैं, मगर शिव का रूप देख के मूर्छित हो जाती हैं और नारद को तरह तरह से कोसने लगती हैं कि इतनी सुंदर बिटिया तुमको यही वर मिला था, हमने क्या बिगाड़ा था नारद तुम्हारा, क्यों तुमने ऐसा किया। कि लय आगवन बराता ही आए, दिए है सब ही जन वास सुहाए।